प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मा में चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8 की 5 से 6 आयत में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो तुम मरोगे, क्योंकि लिखा है, वैर भाव, इच्छा, चुगली, निंदा, क्रोध, माता पिता की बातों को न मानना, यह शरीर की बातें हैं। अगर तुम शरीर में दिन बिताओगे तो अवश्य मरोगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर की दशा में है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का आत्मा तुम में बसता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर की तब संतान हैं। परमेश्वर में रहते अगर कलेश भी उठाना पड़े तो बाद में तुम्हें महिमा मिलेगी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को स्ताव के बाद आज तक महिमा मिल रही है। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में होगा तो वो तेरी मरणहार देहों को जी उठाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा बसता था, उसकी मृत्यु के पश्चात मरणहार शरीर को फिर परमेश्वर ने जीवित कर दिया था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर वही आत्मा तुम में बस जाए तो आपके बीमार शरीर को चंगा क्यों नहीं करेगा, आपके कारोबार को ऊंचा क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर आत्मा तुम में बसेगा तो तेरे साथ हर एक चीज़ को जीवित कर दूंगा। आज अगर ध्यान से देखें तो एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे बात करे। यह बाहर क्यों देखता है, यह मेरे साथ घूमता क्यों नहीं है, यह मुझको पर ध्यान क्यों नहीं देता। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम पर है तो परमेश्वर आपका संबंध आपके पति के साथ जीवित कर देगा, आपके भाई के साथ जीवित कर देगा। फिर एक माँ को अपने बेटे से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मुझसे बात करे, मुझे घर से न निकाले मत। परमेश्वर ने कहा कि जितनी चीज़ें आपके आसपास हैं मैं उन्हें तुम्हारे शरीर समेत जीवित कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। जिस तरह आपका कारोबार आज मरा हुआ है, आपकी आर्थिक स्थिति मरी हुई है, आपके रिश्ते मरे हुए हैं, जिस तरह आप दुखों और बीमारियों में हैं, परमेश्वर ने कहा कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा तो तुम जिलाए जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम आपकी आत्मा ग्रहण कर लो और उसकी आत्मा और आज्ञा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अन्य भाषा बोलने वाले के पास ही पवित्र आत्मा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आप में ठहरा रहता है और परमेश्वर का आत्मा आपको पाप से, आपको बीमारी से और बचाता है और आत्मा में चलने की अगुवाई करता है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्रताई में चलने की सामर्थ्य दें।
मैं आपकी आत्मा के द्वारा चलती रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।